Hello students, in this video we'll be discussing about the types of errors. So बेटा types of error में सबसे पहला है systematic error. तो systematic error क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, जो एक particular system या particular pattern follow करता हो. तो जो error एक particular pattern follow करता है उसको हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं और उसी वजह से उसके कॉजेज़ जो होते हैं दैट आर नाउन, उसके कॉजेज़ का हमको पता होता है. तो बेटा ये तीन टाइप का होता है. इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स: इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल और ऑब्जर्वेशनल एरर्स, एंड थर्ड इज़ एनवायरमेंटल एरर्स. चलिए हम ज़रा समझते हैं फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होगा. सपोज़ इसके लिए हमने एक वेइंग मशीन ली है. तो बेटा देखिए आप, ये जो ज़ीरो है ये बिल्कुल इसके एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है. और आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे डी लिखा है. डी मीन्स वन डिवीजन, दैट इज़ इक्वल टू 0.5 kg, क्योंकि ज़ीरो से लेके 5 तक आपको 10 डिवीजन्स दिखेंगी और एक डिवीज़न की वैल्यू यहाँ पे 0.5 kg हो जाएगी. अब देखिए मैं इस पर एक प्लेट रख रहा हूँ. प्लेट के ऊपर बेटा 3 kg लिखा हुआ है और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 6 डिवीजन्स मीन्स 3 kg रीडिंग यहाँ पे आ रही है. तो फ़िलहाल ये कैलकुलेशंस जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट एक्यूरेट. बट अगर मैं अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में एरर कर दूँ, इंस्ट्रूमेंट में नीचे यहाँ पे एक नॉब सी है, मैं अगर इसको घुमाऊँ तो ये ज़ीरो से हट के देखिए सपोज़ ये 5 पे आ जाता है. तो अब मैं अगर एक प्लेट यहाँ पे रखता हूँ तो देखिए अब रीडिंग 5 से ज़्यादा आ रही है. तो अब देखिए बेशक ये 3 kg है बट द रीडिंग इज़ नॉट एग्जैक्टली 5 kg, नॉट 3 kg, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 8 kg. अब मतलब जितनी भी रीडिंग आनी चाहिए थी उससे कितनी ज़्यादा आई, 5 kg ज़्यादा आई. अच्छा, अब मैं अगर एक और 3 kg यहाँ रखता हूँ तो ये टोटल है 6 kg, बट यहाँ रीडिंग जो आएगी वो 11 kg आ रही है. इट मीन्स ये हमेशा 5 kg ज़्यादा दिखा रहा होगा एज़ जो हमारी रीडिंग थी उससे. तो देखिए अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो ये एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है. देखिए इंस्ट्रूमेंट में एरर क्या था, कैसे ये डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है, सुनिए ज़रा. कि अगर रीडिंग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में एरर था कि इसमें ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा था, 5 kg से स्टार्ट हो रहा था. तो जब हमने 3 kg मेज़र किया तो रीडिंग आई 8 kg, मतलब 5 किलो ज़्यादा दिखाई. जब मैंने 6 kg किया तो ये रीडिंग आई 11 kg, तब भी 5 kg इसने ज़्यादा बताया. तो दिस इज़ द फर्स्ट type of pattern error, that is called instrumental error. The second one of systematic error is personal error or observational error. अब मैं ज़रा ये observational error और personal error आपको बताता हूँ क्या होगा. देखिए बेटा जब भी रीडिंग लेनी होती है, चाहे आप गैल्वेनोमीटर, एमीटर की रीडिंग लें, उसमें क्या होता है, जो ये लाइन होती है ये हमेशा ज़ीरो के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए. मतलब हमारी जो रीडिंग लेने की टेंडेंसी ये होती है कि हमारा फोरहेड बिल्कुल एरो के ऊपर होना चाहिए. बट अभी ज़रा सोचिए, अगर आप ये साइड से देखेंगे, सपोज़ मैं साइड में शिफ्ट करता हूँ या इधर की तरफ शिफ्ट करूँगा, तो आपको देखिए रीडिंग जो है, अगर मैंने इधर की तरफ मूव किया है तो आपको रीडिंग देखिए ज़ीरो से पीछे की तरफ दिखाई दे रही होगी. पर अगर मैं फ़ोन को इस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो आपको रीडिंग ज़ीरो से आगे की तरफ दिखाई दे रही होगी. ये देखिए, तो यू विल बी सेइंग कि यहाँ पे कौन सा एरर हो गया. दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर. जब इंसान सही तरह से रीडिंग नहीं लेता है तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल और ऑब्जर्वेशनल एरर्स. एंड द थर्ड टाइप ऑफ एरर इज़ दैट इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल एरर. एनवायरमेंटल एरर के रिलेटेड आपने बेटा 10th में ओम्स लॉ में पढ़ा था. जब
रेजिस्टेंस आप मेजर करते हैं तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर हुए, जैसे टेम्परेचर वगैरह बढ़ने से अगर इंस्ट्रूमेंट के मतलब कैलकुलेशंस में अगर एरर आ जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एनवायरमेंटल एरर्स। तो दिस आर द ऑफ 3 टाइप्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जब इंस्ट्रूमेंट में एरर हो। पर्सनल एरर, जब ऑब्जर्वेशन लेने में आप एरर क्रिएट करते हो। एंड द थर्ड इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो एरर क्रिएट होते हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर चेंज होने की वजह से एरर आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल एरर। सेकेंड वन इज़ ग्रॉस एरर्स। ग्रॉस एरर मीन्स द एरर विच मे अराइज ड्यू टू मैनी रीजन्स। ग्रॉस मीन्स मैनी फैक्टर जब इन्वॉल्व हो। जैसे सपोज कोई रीडिंग गलत ले रहा है और फिर उसके बाद कैलकुलेशन भी गलत कर रहा है, फॉर्मूला भी गलत लगा रहा है, तो उसने एक पॉइंट पे गलत एरर नहीं किया, ही हैज़ मेड द मिस्टेक एट 3 डिफरेंट प्लेसेस। तो जो करेक्शन जो है आसान नहीं है। सो सच टाइप ऑफ एरर इज़ कॉल्ड एज ग्रॉस एरर दैट विल बी ड्यू टू मैनी रीजन्स। सो व्हाट आर ग्रॉस एरर? दीज आर द एरर्स दैट मे अराइज ड्यू टू मैनी रीजन्स, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर्स। एंड इट मे अराइज ड्यू टू टेकिंग false readings, taking wrong calculations, applying wrong formulas, that is gross error. And the third one is called random errors. रैंडम एरर्स जो हैं वो कैसे एरर्स हैं? दैट डू नॉट फॉलो ए पर्टिकुलर पैटर्न। कभी वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ जाएगी, कभी वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम आ जाएगी। तो मेजर्ड वैल्यू कभी ज़्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है, तो एग्जैक्टली आप उसका रीज़न नहीं बता सकते। सच टाइप ऑफ एरर इज़ कॉल्ड रैंडम एरर्स। अब बेटा रैंडम एरर्स में कभी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है, तो रीज़न भी नहीं पता, तो इनको मिनिमाइज़ कैसे करें फिर? तो बेटा इनको मिनिमाइज़ करने का हमारे पास तरीका ये होगा कि हम रीडिंग जो है वो 3-4 बार लेंगे और उन सभी रीडिंग्स का एवरेज ले लेंगे। उस एवरेज लेने से क्या होगा, जो एरर होगा वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो these are the 3 types of errors: systematic errors, gross errors and random errors. I think आपको समझ में आ गया होगा। Thank you.